और अब बात विश्लेषण में होगी रायसीना की भिड़ंत की। विपक्ष को मिले यशवंत, क्योंकि तीन उम्मीदवार के इनकार के बाद आखिरकार विपक्ष को उनका उम्मीदवार मिल गया। ये कोई और नहीं बल्कि पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा है, जिनके नाम पर विपक्ष ने मोहर तो लगा दी, लेकिन रायसीना की रेस में विपक्ष जीत पाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक एनडीए ने पत्ते नहीं खोले। All political parties to support the candidature of Sri Yashwant Sinha so that the nation can have a worthy Rashtrapati elected unopposed. खत्म हुई विपक्ष के उम्मीदवार की तलाश, यशवंत सिन्हा होंगे पास। रायसीना की रेस, सियासत हुई तेज। तीन उम्मीदवारों के इनकार और लंबी चली जद्दोजहद के बाद आखिरकार विपक्ष को अपना संयुक्त उम्मीदवार मिल गया है। विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। सभी अपोजिशन पार्टी मिलके एक ही उम्मीदवार को यूनानिमसली फाइनल किया है। सब पहलुओं पे विचार करके उनका यशवंत सिन्हा जी का नाम आगे आया। दरअसल तीन लोगों के इनकार के बाद विपक्ष समझ नहीं पा रहा था कि वो किसे अपना उम्मीदवार बनाए और किस पर दांव चले, क्योंकि शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शरद पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई तो उम्मीदवार की तलाश यशवंत सिन्हा पर जाकर खत्म हुई। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है और 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं अगर बात करें तो आज विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें यशवंत सिन्हा को विपक्ष के नेताओं ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन लिया है। यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो जिस तरीके से यशवंत सिन्हा कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे। विपक्ष की तलाश तो खत्म हो गई है, लेकिन सवाल उन नंबरों का है जो राष्ट्रपति की जंग जीतने के लिए जरूरी है। 15 जून को ममता बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें विपक्ष के 22 दलों को न्योता भेजा गया था, पर शामिल सिर्फ 17 दल ही हुए थे। जिस आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, टीआरएस और वाईएसआर के पास गेम चेंजर वाले नंबर हैं, वो इस बैठक से दूर ही रहे। इसलिए सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगा, क्योंकि अब एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। मंगलवार को भाजपा ने भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। हालांकि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। इससे पहले एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद पर एक राय बनाने के लिए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को विपक्ष से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सत्ता और विपक्ष में इस पर एक राय नहीं बन पाई। यशवंत सिन्हा के नाम के ऐलान के बाद अब सबकी नजर जेडीयू के स्टैंड पर भी है, क्योंकि यशवंत सिन्हा बिहार से आते हैं और 2 बार ऐसा हो चुका है जब नीतीश कुमार लीग से हटकर उम्मीदवार का समर्थन कर चुके हैं। ऐसा पहली बार उन्होंने तब किया था जब एनडीए का हिस्सा होते हुए भी प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया। दूसरी बार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया, जबकि उस समय जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। ऐसे में यशवंत सिन्हा पर नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। मतलब अब एनडीए को ऐसा उम्मीदवार खोजना होगा जिस पर सबकी सहमति हो। जानकारों की माने तो पीएम मोदी ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। वो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात कर चुके हैं। मतलब रायसीना की रेस के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। अब ये रेस सत्ता पक्ष जीतेगा या विपक्ष खेल खराब कर देगा, इसका फैसला एनडीए के पत्ते खोलने के बाद ही होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्ष ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इनकार बड़े झेलने पड़े। इतनी आसानी नहीं रही। पहले शरद पवार का नाम आया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। शरद पवार ने मना किया तो फारूक अब्दुल्ला को कहा गया आप बन जाइए उम्मीदवार, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी के प्रपौत्र गोपाल कृष्ण गांधी को कहा गया, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। और फिर चौथी जो बैठक हुई शरद पवार के नेतृत्व में, तब यशवंत सिन्हा का नाम विपक्ष ने फाइनल किया तो 3 इनकार हुए और उसके बाद
चौथे जब नाम आया यशवंत सिन्हा का, तब ये नाम फाइनल हो गया। अब एनडीए की तरफ से कयास किसके लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त नाम सामने आएगा, लेकिन जो उम्मीदवारी है, पहली ये बात कही जा रही है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए बना सकता है। दूसरा नाम है थावर चंद गहलोत का, जो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, कद्दावर नेता है, भाजपा के संघ की पृष्ठभूमि है, मध्य प्रदेश से आते हैं और बड़ी बड़ी सियासी रणनीतियां इन्होंने बनाई हैं बीजेपी के लिए। तीसरा नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा की सदस्यता भी खत्म हुई है। माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर उनका नाम भी एनडीए फाइनल कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन एनडीए का उम्मीदवार बनता है, उसकी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।